मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा चेतावनी बिंदु से हुई पार। देखिए फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की खास रिपोर्ट। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर 136.70 पर पहुंचा। नरोरा बांध से 59,881 क्यूसेन, हरिद्वार से 84,187, बिजनौर से 61,234 क्यूसेन छोड़ा गया पानी छोड़े जाने से किसानों की व ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण अपने मकानों को तोड़ने में लगे। करीब 100 मीटर बांध कट कर राप्ती नदी में हुआ समाहित। देखिए श्रावस्ती से पंकज कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। मामला श्रावस्ती जनपद के मनकापुर के किसानों की खेतीहर जमीन करीब 30 हेक्टेयर व उसी का मजरा पाझा 20 हेक्टेयर तक पज्जिया गांव की 5 एकड़ खेतीहर भूमि नदी कटान में समा चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि 100 मीटर बांध राप्ती में समा गया है, जिससे आसपास के दर्जनों गांव राप्ती के खतरे पर हैं। वहीं कटान को रोकने के लिए प्रशासन दिन रात एक किए हुए है और युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि राप्ती के इस कहर से प्रशासन गांव वालों को किस तरह बचाता है। भूख और बीमारी के कारण 2 गौवंशों की मौत। देखिए खुर्जा से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही गौवंश की गहन पड़ताल करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे और स्पष्ट कहा था कि अगर कोई गौवंशों की लापरवाही के कारण मौत होती है तो संबंधित विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अरनिया क्षेत्र के क्योली खुर्द गांव में स्थित इस गौशाला में आज भूख और बीमारी के कारण 2 गौवंशों की मौत हो गई। सूचना के बाद जेसीबी की मदद से उन गौवंश को वहीं दफना दिया गया, जबकि गौवंशों के अवशेष जगह जगह पड़े दिखे। व्यवस्था के नाम पर गौशाला में न तो हरा चारा है न ही जौ का आटा, जिस कारण गौवंश भूखे प्यासे तड़प कर मर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह। आप यहाँ गांव में गांव के ही हैं आप? हाँ, गाँव। गौशाला की हालत जो है इसके बारे में बताइए मुझे, क्या व्यवस्था है? गौशाला में व्यवस्था जो कर रहे हैं वर्तमान प्रधान राजकुमार सिंह कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब उसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है पूरी तरह से फेल है। खाली भूसा रहता है, उसमें ना कोई आटा ना कोई हरा चारा वगैरह कुछ भी नहीं है। जल भराव की स्थिति है, आप देख सकते हो पीछे। और ये जो खून पड़ा है, एक खून पड़ा है। जो गाय या नंदी है जो भी इस गारे में जल भराव के कारण गारे में आ जाता है या आपस में या लड़ बैठते हैं तब ये घायल हो जाते हैं, उस वजह से इनमें खून वगैरह की जो भी स्थिति। यहाँ जो गौवंश मर रहे हैं उनके इलाज की क्या स्थिति है? इलाज के लिए मैम आती हैं, डॉक्टर मैम है, उनको कॉल करते हैं, आती हैं वो। लेकिन जिस हिसाब से अब मेन जो है वो पूरी तरह से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उस वजह से गौवंश कमज़ोर हो रहे हैं और एक बार गारे में जल भराव के उसमें फंसने के कारण वो निकल नहीं पाते, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। इसकी शिकायत भी की गई है? शिकायत की गई है। कल भी लेखपाल जी की कॉल आई थी, उन्होंने पूछा था कि क्या समस्या है। हमने पूरी समस्या उन्हें बताई कि ये हमारी समस्या। आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इसकी आपकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। 20 वर्षीय मंदबुद्धि युवक का नाले पर पड़ा मिला शव। देखिए श्रावस्ती से पंकज कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद के सोनवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रहलादा के मजरा लालपुर गांव के पूर्व स्थित नाले में आज शनिवार के दिन एक लाश तैरते हुए दिखाई दिया। गांव के ही कुछ ग्रामीण अपना खेत देखने नाले की तरफ गए हुए थे कि अचानक उनकी नजर नाले में पड़े लाश पर पड़ी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी विद्यासागर पांडे व सिपाही अखंड सिंह द्वारा ग्रामीणों की मदद से नाले में पड़े शव को बाहर निकलवाया गया। शिनाख्त में ग्रामीण द्वारा बताया गया कि लालपुर गांव के ही 20 वर्षीय दीपक राम मिश्रा की लाश है, जो कि थोड़ा मंद बुद्धि का था। मौके पर पहुंचे मृतक युवक की मां ने अपने बेटे के रूप में पहचान की है। आपका क्या नाम है? जदुरानी। आप किस गांव में रहती हैं? किस गांव में रहती है? लालपुर हमरे। आपका बेटा कब गायब हुआ था? हमार कार 6 बजे गायब था। क्या नाम था? दीपक राम। तो कैसे गायब हुआ था? किसी झगड़ा किया था? ना झगड़ा न लड़ाई, इंडिया रात बहुत है, कुछ न दिमाग रहा, घरे लड़ जाते रहे और बाहर कोई से नहीं, कोई मार दे तो नहीं बोले। तो आप अपने बेटे को पहचानती हैं? ये अब पहचाने। सांसद रीता बहुगुणा जोशी पहुंची फर्रुखाबाद। देखिए फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की खास रिपोर्ट। पूर्व कांग्रेसी विधायक स्वर्गीय विमल तिवारी के निवास सेठ गली पर पहुंची सांसद रीता बहुगुणा जोशी एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने फर्रुखाबाद पहुंची। भाजपा के पार्टी कार्यालय में निजी कार्यक्रम में पहुंचने के बाद करेंगी मीडिया से वार्ता। रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से है सांसद। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत।